ये हाँ ये हो गया है ना, ये समझ आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज रेशियो ऑफ इनकम आई टू सेविंग्स is 11:2. is 11:2. Find the expenditure if the savings is 1,520. Find expenditure if savings are how much? 1,520. 520. ये भी इजी है, बताइए। So this is a question of ratio and proportion only, है ना? Circular. हाँ 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 ठीक है। Fund expenditure savings का इतनी। The ratio of income to savings. मतलब income 11x है and सेविंग्स को मैं 2x. एस लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर को मैं ई लिख रहा हूँ। सेविंग्स फाइंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ढूंढना है इफ सेविंग्स आर दिस मच। बताइए। सर बट टोटल इनकम तो दी नहीं। टोटल इनकम नहीं दी है, दी तो है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म। 11x के फॉर्म में दिया। हाँ बिल्कुल सही। 11x divided by 2x. Income of family is 11x and savings is 2x. कल एक सिमिलर क्वेश्चन था, थोड़ा सा याद सर करिए। मेरे को हल्का सा याद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आए हम आज एक और तरीके से भी बताएंगे। मतलब सर शायद ये कहना चाह रहा है कि जो 11x में से 9x जो है वो फैमिली का एक्सपेंडिचर है, 2x सेविंग है। बिल्कुल सही। स्क्रीन पे मींस 9x plus 2x is equal to 11x. बिल्कुल सही, सही सोचो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। दोबारा हो जाएगी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और वही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि पहले तो एक फॉर्मूला जो या इक्वेशन एक जो बनेगी इसमें वो दैट विल बी कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या सेम बात को घुमा के ये लिख सकते हैं कि टोटल इनकम में ही इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग, सब कुछ इसी से होता है ना। दिस इज द सेम थिंग आई एम राइटिंग घुमा घुमा के, है ना। तो एक तो ये बात हो गई, राइट। दिस इज since this is a question of ratio and proportion, they have written that I जो है टोटल इनकम जो है वो 11x के फॉर्म में है, राइट। वो बात एकदम सही पकड़ ली आपने, है ना। अब अगर ऐसा है तो what we have to understand is कि अगर ऐसा है तो अब हमें क्या निकालना है। अच्छा इसमें क्या है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में कल भी एक सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें कॉपर का वेट दिया था। कॉपर वाला। हाँ एग्जैक्टली वही बोलने वाला था। तो इनमें क्या आपको मतलब द ट्रिक या द पॉइंट यू हैव टू नोटिस, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन इज दैट हमको क्या दे रखा है इस पे ध्यान देना है। पहले वैल्यू किसकी वैल्यू दे रखी है, इफ सेविंग्स आर दिस मच, पहले ये दे रखा है कि सेविंग्स इतनी है भाई। तो मुझे ये बताओ कि अगर सेविंग्स दे रखा है और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है जो वर्ड्स के थ्रू बनाई मैंने कि हाँ अच्छा, तो ये बताओ मुझे इसमें आई इनकम इज अननोन, total income is unknown, 11 is a ratio, 2 is a ratio. Sir 11:2 are in ratio ना। हाँ are in ratio. And do we know the savings? savings सर एक मिनट दे रखी है सर, गलत लिख दिया। savings is 2. savings is 2 मतलब जो 2 है वो सेविंग्स है। हाँ हाँ तो ये 2 सेविंग्स का ही तो है, हमारे पास एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, बट ये सेविंग्स हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में कि अगर इतनी सेविंग्स है तो कितना होगा एक्सपेंडिचर, है ना, यही तो पूछा है। तो क्या सेविंग्स ये दे नहीं रखी है, वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्या सेविंग्स? एक सेकंड, सेविंग्स क्या
सेविंग्स इक्वल टू, यस सर लिखिए 1520। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 1520 मतलब ये सेविंग्स हो गई क्या। इसको इसमें क्यों रखा जानबूझ के, क्योंकि हमें सेविंग्स इन्होंने ही बताई है सामने से। दूसरी बात कि अगर हमें सेविंग्स मैंने रख दी यहाँ पे तो मुझे इनकम पता चल जाएगी ना टोटल, और मुझे इनकम पता चल गई एक बार, और इनकम भी पता है और फिर उसके बाद सेविंग्स भी पता है, तो हम एक्सपेंडिचर नहीं पता लगा पाएंगे क्या? लगा लेंगे। सर क्या हम लिख सकते हैं हम्म। 9x प्लस 2x इज इक्वल टू 1520? नहीं 9x प्लस नहीं नहीं 2x। नहीं 9x प्लस 2x नहीं, 2x इज इक्वल टू 1520, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं शायद। आ, नहीं, इस नहीं कर सकते हैं, कल भी यही बात हुई थी हमारी, नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2x इज इन रेफरेंस टू समथिंग, इट इज अ रेशियो। इफ यू रिमेंबर 2x, 2x को अकेला इसलिए नहीं लिख सकते ना, 2x इज इक्वल टू 1520 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि दिस 2x इज इन रेशियो विद समथिंग। रेशियो विद हाँ, 11। रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। टू टू वो टू उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कोई, टू इज अ रेशियो, है ना। टू इज इन रेशियो विद समथिंग, इट इज नॉट अ नंबर पर से, है ना। ये चीज है, ठीक है खैर। इट्स लाइक अ वेरिएबल। हाँ यस, ठीक है। तो अब देखो इसमें टोटल इनकम हम निकाल लेंगे कि आई इज इक्वल टू वही क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट, यू नो इट बेटर। ओके, ठीक है, तो इसमें आई को इधर नहीं भेजना है हमें, आई तो पहले से ऊपर लिखा हुआ है, तो आई 11 राइट में इंटू, होगा ना? हाँ आई तो पहले से लिखा हुआ है लेफ्ट में, लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रखेंगे, क्यों फालतू इधर उधर। हाँ, उसके बाद इसको 2 से वो करेंगे डिवाइड, क्या आएगा जो भी आएगा, 7 टू टू 50, 7 14 उसके 6 बाद 0 760 716। 0। सर मेरा डाउट था, जैसे आपने बताया था कि इसके लिए मेरे को इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद 11, सो हम उसके हम्म, पहले उससे दोनों को एक कॉर्नर्स में लिख दें, जो देखो दोनों का मैं सम वही हो कर रहा उसको हूँ। बीच में रख दें। सर बट अगर ज्यादा नंबर्स हो 2 से ज्यादा, तब किसे यूज करेंगे? अच्छा, नंबर अगर ज्यादा 10 से ज्यादा आ रहा हो ना। नहीं नहीं, जैसे हाँ, टू डिजिट्स हैं, टू तब जैसे तो कि ये समझ आ वाला, गया। हाँ जैसे जैसे ये 11 76। इंटू 22 हाँ है, हाँ, जैसे 11 इंटू 22 है, बहुत इजी है ये तो, और ज्यादा इजी है। सब वो समझ गया। बट जब 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, तब हम किन्हें ऐड करेंगे किन्हें नहीं करेंगे? 3 डिजिट अगर है, ओके नाइस क्वेश्चन। 3 डिजिट में भी कॉर्नर कॉर्नर की वैल्यू रख के, जैसे कि 760 है ना, तो जहां तक दैट आई रिमेम्बर, थोड़ा सा मतलब इसी में ऑल्टरेशन है टेक्निक में, कि 7 और 0 पहले कॉर्नर वालों को कॉर्नर कॉर्नर में रख दो, उसके बाद फिर आई थिंक ये ऐसा था कि जो बीच वाला है उसको पता नहीं किससे ऐड करके ऐसा कुछ है, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, तो प्लीज डू नॉट अप्लाई टू 3 डिजिट नंबर। वैदिक मैथ की यही लिमिटेशन होती है, बहुत सिलेक्टेड केसेस में लगती हैं चीजें, ट्रिक्स। इसका मुझे याद नहीं है बट है ट्रिक, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है बट आई एम नॉट श्योर। ओके। हाँ, तो वापस आते हैं। हाँ, तो 7, अब देखो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं करता हूँ कि जैसे 760 था यहाँ पे, मैं 3 डिजिट नंबर, तो मैंने पहले 0 लिख दिया, अलग कर दिया उसे। अब 76 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ 11 को, तो अब मैंने वही चीज जो उस दिन बताई थी ट्रिक, कि 7 उधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया, और इन दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, 6 प्लस 7 इज 13। 7 7 और 6 है ना दोनों, 13। 13। तो अब 13 में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 ऐसे लिख दूं? नहीं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं। तो सर जब 8 3 हो एक, जाएगा। हाँ एग्जैक्टली 8 3 हो जाएगा, यही बोलने वाला था कि ऐसा भी होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो 8360 आंसर इसका। इनकम आ रही है इतनी इनकी, ठीक है, तो इनकम अगर इतनी है, तो सर फिर तो इजी है। बस एक्सपेंडिचर निकल जाएगा फिर माइनस करके सेविंग, कितना माइनस कर दो, तो सेविंग एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 0 4, और दिस विल बी हाउ मच, जो भी आएगा मतलब यार, सर 8 840 8 6 सॉरी 7 8। 7 8 ही आएगा ना, तो सर 3 2 हाँ 7 4, सर, ये 7 8 4 ही आएगा। हाँ 7840 एक्सपेंडिचर सही, 7480। 400, हाँ जो भी है 840, हाँ ठीक है, तो ये होगा आगे। सर आगे 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 आगे, ये फिर तो सेम क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मेरे को कल भी समझ नहीं आया। The ratio of zinc and copper in a law is 7:9. सेम ही है, एकदम सेम है, मतलब ये वाला एकदम सेम। चलो ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कॉपर का वेट है
12.6 kg। सर नहीं 11.7 kg है बिटवीन, हाँ सर। कॉपर का वेट 11.7 kg है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है 11.7 kg कॉपर का। फिर सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी। सर अब हुई है। हाँ अच्छा। Copper is 11.7 kg and zinc, Yeah. and both are in ratio that is 7:9. 7:9 का रेशियो है, 7:9 कॉपर Ratio अपॉन जिंक इज इक्वल टू 7:9। is to ठीक 9. है, ठीक है भाई। अब Find the weight of zinc. जिंक का वेट बता दो। ये 11.7 kg है कॉपर, चेक कर लिया, सही है ना? Yes sir 11.7 ही है। बस ठीक है। तो सोचिए कैसे करेंगे कि दो तीन तरीके हैं इसमें, जैसे कि हमें दिया क्या है, देखो वही बात सेम इसमें जैसे सोचा था कि दिया हमें सेविंग्स है, तो हमने सेविंग्स की पहले वैल्यू रिप्लेस की, एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें हमें सेविंग्स को रिप्लेस करके पहले हमने चीजें निकाल ली। अब देखो ये दे रखा है हमें, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल, कौन कौन सी? वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, बताओ कौन सी वैल्यू है हमारे पास? हमारे पास वेट ऑफ कॉपर की वैल्यू तो कॉपर है। है ना? अगर वेट ऑफ कॉपर है पहले से, तो डोंट कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ कॉपर फर्स्ट, यस सर। उसके बाद क्या नीचे जेड, जेड हम निकाल सकते हैं, वेट ऑफ जिंक निकाल जाएगा। और 7:9 Z है, is रेशियो तो equal यही to रखा। बस खत्म। 11.7 into 9 into अब जिंक को इधर ले जाओ पहले, इसको यहाँ ले लो ऊपर। 11.7 इंटू 9 अपॉन 7 upon 7. जेड, बस सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये डिवाइड सब करके यहाँ से करना पहले 10 पड़ेगा। हटा दो। 7 1 टाइम्स 4 7 4 7 7 7 4 सर 4 नहीं होगा। 7 परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नहीं आ रहा। डेसिमल्स में आएगी वैल्यू कुछ, यस आई सर। गेस इट शुड कम। 47 आ रहा है ना, तो 47 मतलब 6 टाइम्स 47 दो बच गया। 250 टाइम्स 435 7 16, 42 ना 1.67 इंटू 9, उतना आंसर आएगा। डिवाइड बाय 10। नहीं वो कर लिया मैंने, अच्छा 16.7 है ना, इसको जानबूझ के मैंने पहले ही कर दिया। हाँ ठीक है, 7, अब ये 63, 9 6 9 6 is how much? 54, 54 is plus 6 60, 9 1 9 9 9 15, और ये दो डेसिमल है, 15.03 kg। तो 3 kg। ये आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है, मतलब आई गेस अब समझ आ गई होंगी चीजें, अगर नहीं आ रही तो बस इस पे फोकस करो कि वैल्यू दी क्या है ना, उसके अराउंड एक इक्वेशन बनाओ, उसमें वैल्यू रखो, वेट निकाल, वो निकालो वेट, फिर उसके बाद निकालते रहो। सर नेक्स्ट प्रोपोर्शन। Sir, show that the following numbers are in continued proportion. ओके, सो दैट से शुरू है क्वेश्चन। Show that. शो, ओके, शो दैट क्या? Show that हाँ the numbers are in continued proportion. कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कौन से नंबर? सर तीन है, आपको कौन सा बताओ? 36, 90 and 2 to 5. 90 and 2 to 5, these are in continuous proportion। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब हुआ 36 अपॉन 90 मस्ट बी इक्वल टू 90 अपॉन 3225। अच्छा आई गेस यही मतलब हुआ। 36 का 6 टाइम्स, दिस विल बी 15 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स, दिस इज 15 90 तो टाइम्स। 90 पूरा वही हो सकता है। हाँ सर 90 तो पूरा वैसे ही जा सकता है 1 1।
मैं समझा नहीं, क्या कह रहे? 1 टाइम्स सर 90-90 है ना सर, वो तो पहले अपने पूरी कट हो सकते हैं 1-1। नहीं नहीं नहीं, ये इक्वल टू लगा है ना बीच में, ये ऑपोजिट साइड में, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ तो सही है, क्वेश्चन हो गया। देखो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मतलब ये होता है, नहीं पता है। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर नहीं पता है तो ये जानने लायक है, मतलब कि कंटिन्यू शो इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक है। व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इज व्हेन नंबर्स, एनी few numbers are continuously like in ratio with each other, ठीक है। मतलब मल्टीपल्स। नहीं, मतलब जैसे कि this number and this number are in the same ratio as this number and this number and this number and the next number and this number and the number before and so on। मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे कि ये नंबर और ये नंबर है, जो इन दोनों का क्या रेशियो आ रहा है? 36:90, बाकी में डिवाइड करना हाँ, पड़ेगा। 6/15 आ रहा है, 6 ठीक है। अभी ये और भी कटेगा, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 2:5 आ रहा है, 2:5 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, दैट शुड बी सेम विद द इक्वल टू द रेशियो कमिंग बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ दीज टू, द नेक्स्ट टू नंबर्स, ठीक है। तो 690/225 का क्या रेशियो आ रहा है? सर 5 15 की टेबल में देखेंगे अगर, तो 15 सर 5 5 जा से इस, हाँ नहीं 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 नहीं, 15 गड़बड़ हो 5 गई, सर 5 से गड़बड़। होगा ना, 5 से जाएगा। 6 जा होगा, 6 होगा। 1990 6 जा is 90, 6 15 6 जा 90, हाँ 15 6 90, यस। 15 1 से 50 5 से 75, 15 से 50, 15 5 जा 75। एक सेकंड सर, 15 हाँ सर 15, 6 15 अब 3 2 जा सर 2 3 एंड 3। 5, तो ये क्या रेशियो इसका सेम आ रहा है? 2:5 आ रहा है, यस सर। तो ये दोनों ही 2:5 है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा, हेंस प्रूफ। ओके ऐसे करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब ये मतलब एक बार करने लायक था। और यस सर। सर मतलब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला याद था बट सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अच्छा, An electric pole cast shadow of 20 meter length। ये तो वही है जो करा है शायद। सर वही तो। अच्छा ठीक, 20 मीटर पोल है, ठीक है। Casts when a time 6 meter 3 मैं समझा नहीं, 6 मीटर 3, 6 meter heighted tree हाँ हाँ cast shadow of length 8 meter। ठीक है। 6 मीटर यहाँ कहीं होगा, 6 मीटर, ठीक है। क्या कास्टिंग अ शैडो ऑफ 3 मीटर, 8 meter। 8 मीटर, 8 मीटर मान लेते हैं, चलो लिखना ही तो है। और जो सर पोल है उसकी शैडो 20 मीटर की, पोल 20 मीटर का नहीं है। पोल कितने मीटर का है? वही तो जानना है। अच्छा, शैडो 20 मीटर है, मतलब कि 8 यहाँ हो गई और यहाँ पे 12 मीटर और हो गया, मान लो ये टोटल, ठीक है। तो ये टोटल 20 हुआ। 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये पोल है, ये पोल मोटा सा है, ठीक है। पोल, इसकी हाइट जाननी है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है इसमें, मगर इसमें भी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग लग रही है। चार्जर लेना पड़ेगा इसे, चलो ठीक है। हाँ ब्रो, जब
मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अगर चार्जर मतलब तुरंत निकल रहे हो तो नीचे मुझसे ले लो, पुरानी बिल्डिंग के, जब बायोमेट्रिक करने आओगे मैं ले लूँगा। हेलो, पुरानी बिल्डिंग में हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है। आई गेस 20-25 मिनट। अब मैं नीचे आ जाऊँगा। हाँ, नीचे आ जाऊँगा, कॉल करते हैं चार्जर देने के लिए। अलग स्ट्रगल हो रहे हैं जीवन में। लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं चार्जर ढूंढ रहा हूँ। चलो, आज मैंने पेन भी चार्ज किया था, फिर इसी डर के मारे कि ऐसा ना हो कि आज पेन काम करना बंद कर दे। 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले से भी, मतलब मैं कभी 1-1.5 महीने में 2 बार चार्ज कर लूँ, एक बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है। चलो, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, पेन हो गया बंद अचानक काम करना। हाँ, तो मुझे अब दिक्कत होने लगी पढ़ाने में। उसका तो और ज्यादा 11th-12th क्लास का मैथ था, ठीक है, तो उसको तो अच्छे से बताना और डिटेल में। हाँ, तो मैंने कहा कि एक काम करो कि थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोग 15 मिनट बाद क्लास चालू कर लेते हैं। तो उसने अपनी मम्मी को जाके बता दिया कि सर कह रहे हैं कि क्लास नहीं लेनी है, क्लास ही कैंसिल होगी। खैर, चलो, तो वापस आते हैं। तो ये ऐसा है ना, हमें अब देखो इसमें क्या रेशियो की अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि देखो, अगर 6 मीटर का पोल, 6 मीटर का ट्री, हाइट ऑफ ट्री मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर, ट्री शैडो, ठीक है, अपॉन ट्री शैडो, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट पोल। ऑफ पोल अपॉन पोल शैडो। ठीक है, अब वैल्यू रख दो खत्म, कि इन दोनों को रेशियो में बना लिया। आप देखो, हाइट ऑफ ट्री इज 6, ट्री की शैडो इज 8, हाइट ऑफ पोल इज, आई डोंट नो, पता नहीं, है ना, पता करनी है तो पी लिख दिया अभी पोल की हाइट को, ठीक है, पी एच पोल हाइट, ठीक है। पोल की शैडो कितनी, 20 मीटर की है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पूरी, है ना। सर 120 मीटर। तो अब ये 120 आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ 120 आएगा। हाँ, तो देख लो इसमें कैसे आ रहा है। 4 120 डिवाइड बाय 8, 8 5 1 2 3 जा 3 इंटू 5 इज 15 मीटर आ रही है अभी तो। देखो, ला चुके हैं बोल हाइट, दूसरे लेटर को प्रमोशनल लेटर है ना, ये चेक कर लेता हूँ। हाँ चेक करो, 10 वी का मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, डरना नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। यस सर 15 मीटर। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें तो मुझको रोना है कि यूनिटरी मेथड नहीं हो रहा मेरे से। ओके, सर मतलब ये क्वेश्चन है इजी है, बट मेरा पता नहीं लग क्यों नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 to carry 25 tons of weight. 540 रुपीज क्या चार्ज कर रहे हैं फॉर 25 टन 25 टन ऑफ वेट। ओ भाई, बहुत सस्ता है। but will it charge to carry 55, but it will charge to carry 35 tons. What will charge to carry 35 टन? 35 टन, ये वही है जो मैंने तो अब ये इजी है बहुत काफी भाई, आपको जो लग रहा है कि 1 टन कितना में करेंगे, है ना, यही निकालेंगे। यस सर 540 डिवाइड बाय 25, बिल्कुल सही, 540 डिवाइड बाय 25, 5 अब अगर ये 1 टन की है, 5 नहीं सॉल्व ही नहीं करता हूँ मैं तो ऐसे में, यूनिटरी में तो सुनो तो 1 टन का आ गया into 35 यही कर दो। बस खत्म।
35 टन का हो जाएगा कि इंटू 35 इंटू 540। इसको रुपीज के साइन को भी हटाई देते हैं क्योंकि हमको इन प्रोसेस के फाइनल करने में है ना, अभी क्या है कि तो सर वो ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अपॉन 25 ऊपर 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सही क्या है ना। तो और फिर सर उसके बाद 5 को इससे 5 कैंसिल कर 1 दो। जा 5 हाँ 0 5 8 मतलब अभी तो 0 8। कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो तो बट ये 126 आ रहा था मेरा तो। हाँ, सर 18 नहीं आएगा। 5 1 जा 5 5 8 जा 40। डाल दिया तो वही कह रहा हूँ। कल वाली गलती याद आ रही है। कंपार्टमेंट से आ जाए, कल वाली गलती याद आ रही है। चलो आपको कैलकुलेशन समझ आ गई नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है। है। लग रहा है कि जिन्होंने 5 से डिवाइड किया तो 5 बन जा 5 5 0 बचा तो 4 उतरेगा सिर्फ नीचे। हाँ। अब हमें अगर एक और 0 को नीचे उतारना है तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पहले। और यार यही गलती कल हुई थी, याद है। मन में और भी कोई सवाल आ रहा तो पूछ लो उसमें। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस सही आ जाएगा। छोटी सी गलती, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ। आप कर लो, कोई बात नहीं, बात कर लो, सवाल कर लो, मतलब नो रश की मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको देखना भी लेना, ठीक है। मॉर्निंग में आपसे बात हुई, मेरा पार्ट था कि आपको समझाना है, तो मैंने आपको डेटा आपको दिखा दिया स्क्रीन पे। A car travels 195 kilometer in 3 hours. कार ट्रेवल्स कार ट्रेवल्स कार Car travels 195 kilometer in 3 hours. 25 kilometers in 3 hours. ठीक है। How long will it take to travel 520 kilometer? How long for 520 kilometers? ठीक है, यही क्वेश्चन। तो 520 कितने में होगा, तो अब देखो ये भी बहुत इजी है। इसमें ये वाली गलती तो नहीं हुई थी ना, सेम जो अभी पहले हुई, आई होप। नहीं कार विल ट्रैवल हाउ मच इन 1 आवर, यूनिटरी मेथड है अगेन। डिस्टेंस covered by 195 upon 3 into car 520 in 3 hours is how much? 195 km. 195 km. तो डिस्टेंस कवर्ड by car Circular. in 1 hour is 195 upon 3 किलोमीटर। अब हाउ लॉन्ग फॉर, Circular. उल्टा हो गया, लेकिन यार उल्टा हो गया। Color. ओह हाँ सॉरी, नहीं उल्टा हो गया ना। इसमें ये किलोमीटर टाइम नहीं पूछ रहे हैं, टाइम नहीं बता रहे हैं, ये किलोमीटर बता रहे हैं और टाइम पूछ रहे हैं, उल्टा है। सर टाइम ही तो पूछ रहा है। हाँ वही तो कह रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं ना, अपन ने उल्टा कर लिया। अपन ने किलोमीटर, अपन ने आर का 1 आवर में कैलकुलेट कर लिया ना। अपन 1 आवर का देख रहे हैं, सुनो समझो, देखो जो दिया होता है ना, जो ढूंढना होता है उसकी साइड पे हम उसका यूनिट निकालते हैं। मतलब देखो, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका ये था ना, इसको इरेज करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 3 आवर इज दिस मच। तो देखो टाइम टेकन, टाइम निकालना है ना, टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, उल्टा करना पड़ेगा कहानी। मतलब अगर 3 घंटा लग रहा है 195 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स डिवाइड बाय 195। ठीक है सर इतने कम। वो कोई दिक्कत नहीं, अभी वो सही आ जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा इंटू 520 कि इतना 520 किलोमीटर अगर है। एक सेकंड, मैसेज आया शायद। अच्छा सर, मैं देख लिया, ठीक है। अगर
ठीक है, अब इसमें 520 इधर ही कर दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे 520। सब ठीक हम है, सोचिए 520 से हाँ वो कट कि देंगे। टाइम टेकन टू कवर, टाइम फॉर 520 किलोमीटर। अब देखो कितना यही आ रहा, कितना आएगा 6 टाइम्स 155, उसके बाद फिर ये कैंसिल वैंसिल कर लो जो भी आएगा यार, कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा ये, 4 टाइम्स आ रहा है ना, नहीं नहीं 4 नहीं आएगा, 65, 240, 36, 7 टाइम्स आ रहा है शायद। चलो ठीक है, 5 से कर लेते हैं पहले, 1041153, उसके बाद 13 की टेबल में 104 कब आता है, मैं तो भूल भी गया टेबल। 91 आता है 7 टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा शायद, 8 आवर्स लगेंगे, टाइम क्या था? है ना, 8 टाइम्स ही आता है शायद 13 की टेबल में, 13 8, हाँ 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 सही है, 8 आवर्स, 8 आवर्स आ रहा है बिल्कुल। ठीक है सर। समझ आया? हम्म हम्म, सर अगला क्वेश्चन है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 hours विद द सेम स्पीड? हाउ फार विल उसी इट का ट्रैवल पार्ट है। इन, अच्छा ओके, उसी का पार्ट, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स विद द सेम तो स्पीड। विद सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड तो हम वैसे ही मान रहे हैं, तो वो तो जबरदस्ती इन्होंने बढ़ाने के लिए दे दिया। तो अब फिर से ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, अभी टाइम पूछ रहे थे, देखना ध्यान से, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क इन 7 आवर्स, अब टाइम दे दिया है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, ये अंतर हो गया है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो डिस्टेंस अगर 7 आवर्स में पूछ रहे हैं, तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कर रहे हैं, पहले ये पता लगा लो, कितनी कर सिर्फ रहे 1 हैं, hour में तो क्या कर रहा था? 195/3, हाँ है ना, किलोमीटर्स कर रहे हैं कवर 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में इतनी कर रहे हैं इंटू तो 7 कर दूं कि इतनी हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 1 65 इंटू 7 आएगा 65 into 7 किलोमीटर। 35 5 30 सर 33 कुछ 33 कुछ 455 किलोमीटर आ रहा है मेरा। सॉरी हाँ? मैंने 6 5 हम्म, ठीक है, इजी है, यूनिटरी मेथड इज द इजीएस्ट, पर थोड़ा सा शब्दों में बचना है इन क्वेश्चंस में, कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड्स, कि क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, और कुछ ही। ठीक है सर। हम्म, हम्म 40 men 40 men, ओके, finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? will be needed to finish the work in 16 days, 16 डेज ये हो गए, फिक्स दे दिए इन्होंने कि इतने ही दिन है। हाउ मेनी मैन, मतलब मैन तो हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वर्क सेम है ना, वर्क फिनिश वर्क इन, एक सेकंड रुकना, कौन आया है, चल कोई नहीं, ठीक है। एक सेकंड ना, वीडियो नहीं करता हूँ। कोई याद कर रहा है आपको? हाँ, तो 40 मैन ये हो गया ना, अब देखते हैं इसको। तो आप ये समझो कि वर्क है कितना पहले टोटल, ये पता लगा लेते हैं। तो 40 लोग
हर एक जन काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है ना? तो इस ऐसे क्वेश्चंस में होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्क डेज। वर्क डेज, वर्क डेज मतलब कि कितने दिन कितने लोगों ने काम किया, टोटल कितने दिन तक काम किया एक तरीके से। मतलब अगर एक जन काम कर रहा है तो वो कितने दिन तक कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा उसे काम करने के लिए। ठीक है, वर्क डे, टोटल वर्क डेज कितने हुए, तो मतलब 40 लोग काम कर रहे हैं और रोज काम कर रहे हैं 26 दिन तक। तो एक बंदे ने 26 दिन काम किया, फिर दूसरे ने भी 26 दिन काम किया, तो सबके दिन ऐड हो जाएंगे ना। दिस इज लाइक 40 इंटू 26 करेंगे आप, तो टोटल डेज कितना काम किया होगा, मतलब टोटल डेज निकलेंगे, वर्क डेज जिसे बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो पहले तो सर ये एक वर्क सेकंड, डेज। अगर मैंने 40 इंटू 26 कर दिया तो मतलब तो हाँ ना कि पहले एक लेबर 26 काम कर रहा है, फिर उसके बाद अगला लेबर अगले 26 डेज काम हाँ, कर रहा है। सारे लोग 26 डेज काम कर रहे हैं ना। सर बट सारे एक साथ कर रहे हैं ना। एक साथ का कुछ इसमें रेलेवेंस नहीं है, सही पता, तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन मतलब एक साथ कर रहे हैं भले ही, लेकिन मतलब सब लोग एक बराबर काम कर रहे हैं। और सब लोग, ऐसा नहीं है कि कम काम करेंगे अगर एक एक जन नहीं आएगा, ऐसा हम मानते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। एक साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें ये इसका कोई रेलेवेंस है नहीं। ठीक है, अकेले भी कर सकते हैं, हो सकता है कम हो, 40 लोग हैं, कभी 400 भी हो सकते हैं, सब बराबर रहेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है सब बराबर काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम, सब लोग बराबर हैं। थ्योरेटिकल है ये। ठीक है, सर बट ठीक। हम्म, पूछो। सर बट अगर ऐसा है तो एक मैन जो है पहले वो पहले 26 डेज काम करेगा, फिर उसके बाद अगला मैन जो है वो अगले 26 डेज काम करेगा। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, सर मतलब तो साथ काम साथ ही में कर रहे हैं, बट वो अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी हाँ, मेंटेनेंस। तो मैं भी तो वही कह हाँ हाँ, तो वही तो बात है। तो हम ऐसे अभी पहले ये देख रहे हैं कि टोटल वर्क डेज कितने हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। समझ आया? सर बट नहीं आया, समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कि टोटल काम कितना है, वर्क कितना है, वर्क निकालना है। अब वर्क हम कैसे निकालते हैं कि अगर 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 एक बंदा करने को जाए काम, तो उसे कितने दिन लग जाएंगे, ऐसे करके सोचते हैं वर्क डेज। ठीक है, एक बंदा अगर कर रहा है तो दिस इज नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ डेज स्पेंट बाय एवरीवन, इंक्लूडिंग एवरीवन, हर एक इंडिविजुअल के कितने डेज लगे। तो एक बंदे के 40 दिन लगे, 26 दिन लगे। ठीक है, एक बंदे के 26 दिन लगे, तो ऐसे ही 40 लोग हैं ना, उनके सबके 26 दिन लगे ना। हाँ तो 40 टाइम्स अगर लिख दें हम हाँ और इनको ऐड कर दें तो क्या होगा, 40 इंटू 26 के बराबर ही तो आएगा वो आंसर, हम्म, है ना? क्योंकि 40 लोग हैं, 40 लोगों ने हर एक ने 26 दिन लगाए अपने, तो टोटल कितने दिन लग गए इनके, 24 10 0 1040 दिन लग गए, मतलब 1040 वर्क डेज के बराबर का काम है ये मतलब कौन सा, ये वाला जो जिसकी बात हो रही क्वेश्चन है ना। सर ये तो 3 साल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, तो अब क्या करते हैं हम लोग उसमें, है ना? अब ये कह रहे हैं कि हमें 16 दिन में निपटाना है, तो मुझे ये बताओ कि अगर 16 दिन में आपको ये काम खत्म करना है, ठीक है, मतलब 1040 दिनों का काम है वैसे, ठीक है, वर्क डेज का नॉट दिनों का, ठीक है, वर्क डेज का काम है। अगर आपको निपटाना है इसे कितने दिनों में, 16 दिनों में ना, 16 16 दिन, तो 16 डेज इनटू हाउ मेनी पीपल यू विल नीड, यही तो निकालना है, मेन कितने हैं 1040 डिवाइड बाय 16। बस। 1040 डिवाइड बाय 16 विल बी द नंबर ऑफ मेन नीडेड। कितने कितने लोग आएंगे, 16, ये कितना होगा, 80, 4 से कर लो चलो पहले, 2 2 4 6 0, 4 टाइम्स 4 6 2 0 5 65 मैन चाहिए। तो 65 मैन जब होंगे, तो 65 मैन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारे इतने मैन डेज कंप्लीट हो जाएंगे, वर्क डेज। क्योंकि काम तो कम नहीं होगा ना,
इतना काम इतने दिनों तक करना पड़ेगा तब जाके होगा पूरा। तो या तो लोग बढ़ा लो या फिर टाइम बढ़ा लो, है ना, कुछ तो एक करना पड़ेगा। तो इन्होंने टाइम कम कर दिया तो हमें लोग ज्यादा चाहिए। देखो पहले हमें कितने चाहिए थे, 40 लोग चाहिए थे, अब 65 डेज 65 लोग चाहिए रोज, और वो भी 16 दिन तक, है ना। तो वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं इनके। So next question. हम्म थोड़ा सिमिलर है. हाँ In an army camp, हम्म there were provisions for 550 men for 28 days. In a army camp 550 men, Pro- प्रोविजन, प्रोविजन मतलब खाना, है ना, प्रोविजन प्रोविजन फॉर for 50 डेज। 550 men for 28 days. ठीक है। 28 फॉर हम days. 28 डेज, ओके। But हम्म 700 men attended that camp. ठीक है, आ गए 700 How लोग। long did the हम्म provisions last? हाँ, प्रोविजन मतलब, प्रोविजन तो समझते हैं कि राशन पानी, है ना, खाना। Hmm. प्रोविजन इन स्टोर है, तो प्रोविजन का टाइम कितना बचेगा। अब ऑब्वियसली पहले तो एक कॉमन सेंस है कि अगर लोग ज्यादा हो गए तो टाइम पहले तो कम हो जाएगा, है ना, 28 डेज तो नहीं रखेगा, है ना। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये चीज की कॉमन सेंस भी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी गलती से हमारा आंसर कुछ और आ जाए, तो हमें थोड़ा सा तो समझ के रहना है कि हाँ अच्छा, कम आना चाहिए आंसर। ऐसा नहीं है कि आंसर निकाला तो ज्यादा आ गया, अगर ज्यादा आ गया तो हम दोबारा सॉल्व करेंगे पेपर में, है ना। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, अरे अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये है, अब देखो कितना खाना था भाई, हर एक बंदे के लिए 550 लोगों के लिए, हर एक जन के लिए 28 दिन तक के लिए खाना था। मतलब अगर एक बंदा ले, वही बात पुराना क्वेश्चन में ही, कि एक बंदे के लिए हर 28 दिन का खाना था, फिर दूसरे के लिए भी 28 दिन का खाना था, एंड सो ऑन फॉर 550 लोगों को तक के लिए। तो ये 550 इंटू 28 करेंगे तो क्या नंबर ऑफ टोटल खाना आ जाएगा क्या, टोटल फूड आ जाएगा क्या, टोटल फूड। तो 550 इंटू 28 अभी छोड़ दिया, अभी कर नहीं रहे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर ये है, अब देखो, अब टोटल फूड हमारे पास आ गया 500 इंटू 28, 550 सॉरी, नॉट 5। ठीक है, अगर ये है तो अब मेरे पास अगर इतना टोटल फूड है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल फूड तो चेंज हुआ नहीं। तो 5 टोटल फूड तो इतना ही रहा, लेकिन मेरे पास लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए मतलब कितने हो गए, इंक्रीज होके 700 हो गए, 700 हो गए थे ना। और अब टाइम कितना, रोज कितने टाइम तक खा पाएंगे वो ये नहीं पता मुझे, यही तो निकालना है मुझे। तो डेज में को मैं डी लिख देता हूँ, कितने दिन तक खा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी डेज निकाल लेंगे क्या, ये नीचे करके कर लेंगे, 550 इंटू 28 अपॉन, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 टाइम्स भी कर सकते हैं, हाँ कर 11 टाइम्स ही कर लेता हूँ, और ये 13 टाइम्स, सही कर रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहा है, 14 टाइम्स सॉरी, 14 टाइम्स, ठीक है, 14 28 2 एको हो रही है मेरी आवाज, मुझे जाना, 22 डेज। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ये कैट लेवल पे बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ऐसे मतलब इसमें ही थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो, लेकिन ये वर्क एंड जो भी है, ये कौन सा वर्क वाले क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। Okay, sir. समझ आया ना, मतलब लग नहीं रहा मुझे चेहरे पे, समझ आया ना पक्का। ठीक। सर आप थोड़ा कॉम
complicated questions. ओके ओके डरा देते हो मुझे कॉम्प्लिकेटेड बोल हाँ I'm ready. Look at me. Oh. जैसे क्वेश्चन है हाँ 25 35 25 क्या 25 comma 35 comma x are in proportion, ठीक है then x is equal to वही है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन so what is 3 नंबर दिए ये 25 अपॉन 35 इसमें x दिया ना हाँ तो बस x रख देंगे उसकी जगह जहाँ नंबर दिया 35 अपॉन x बस अब x को ऊपर ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई 35 ऊपर था ही पहले से 35 इंटू 35 हो गया divided by और ये हो 25 गया 25 अब ये 5 टाइम्स 7 टाइम्स 1 टाइम्स 7 टाइम्स 7 7 जा 49 यही आ रहा होगा जहाँ तक सही आ रहा है yes लो यार मेरे डाउट्स का लेवल बिगड़ गया तुम्हारे हाँ अच्छा थोड़ा सा इजी डाउट्स आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है होता है और पूछो yes the question is कल ही है ना हमारा एग्जाम yes sir अच्छा ठीक है 3 upon 4 3 अपॉन 4 bracket x minus बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट small bracket ये क्वेश्चन पूछ चुके हो पहले दिन मुझे इसलिए याद आ गया उस दिन भी मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया था जहां तक ये वही क्वेश्चन है हाँ खैर x minus 1 x minus 1 bracket close is equal to x minus 3 x minus 3 तो ये बता चुका हूँ शायद यही सेम क्वेश्चन ही था शायद मुझे yes इसमें same question था but हाँ तो अब बताओ इसमें कैसे करेंगे आपने कैसे किया सर मैंने सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन किया ठीक है सही किया कर लो तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन किया जो मैंने कर दिया 3x minus 3 upon 4 3x minus 3 upon 4 ये किया ब्रैकेट ओपन सर दोनों के ऊपर 4 हाँ दोनों के ऊपर थैंक गॉड हाँ चलो तो एक गलती तो नहीं तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया था एक्चुअली में कंबाइन कर दिया वो भी कोई इशू नहीं है वो भी ठीक है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देन इसके बाद मैंने 4 को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया ठीक है रेसिप्रोकल हो गया जो भी बोलते हैं रेसिप्रोकेट उधर किया ठीक है कर दिया क्या करूं बताओ 3x minus 3 लिख दिया उसके बाद इस साइड क्या होगा इक्वल टू x minus 3 into 4 x minus 3 into 4 मतलब ऐसे 4 करूं ऐसे करूं या कैसे करूं मल्टीप्लाई बाय 4 हाँ बट ऐसे ही ना जैसे किया हाँ ठीक है फिर सर मैंने उसके बाद लिखा 3x minus 3 is equal to x minus 12 x minus 12 हाँ यहाँ गलती हो गई ठीक है मैं ये चेक कर रहा था रुका था इसलिए बोला नहीं कुछ हाँ देखो गलती हो गई एक कि ये बताइए कि ये जो 4 गया
यहाँ का जो नंबर जाता है कहीं भी तो इस इधर पे सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के, समझे? ठीक है, बस और कोई गलती नहीं है। 4x-3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सिर्फ 3 में जाके हो रहा है, समझे? अगर यहाँ पे x-3 माइनस y होता तो 4 जब जाता इधर तो मल्टीप्लाई होता तीनों में, इसमें इसमें इसमें, तो 4x-12 माइनस 4y होता है, एंड सो ऑन, है ना? जो भी होता है, जितने भी होते टर्म्स। अभी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो हम 2 की बात कर रहे हैं, है ना? राइट, तो ये चीज, तो अब तो शायद क्लैरिफाई हो ही गया होगा वैसे, लेकिन मैं तब भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व कर ही लेंगे कि x को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, है ना, नंबर वाले टर्म्स को। तो नंबर वाला हो जाएगा ये -12 है, तो ये +12 हो जाएगा, तो वो +9 बच जाएगा वहां जाके, -3 हो जाएगा। नहीं, 9 का हो जाएगा सर, वो माइनस भी तो होगा ना उसमें से, प्लस माइनस माइनस, अच्छा अच्छा, ओ भाई तो 9 बचेगा ना। हाँ, आगे चल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो 9 इज इक्वल, हाँ ये हो जाएगा, है ना? ये एक छोटी सी गलती, ठीक है। और एक वो 0 वाली गलती ध्यान रखना, 0 लगा, वो रिपीट हो गई है एक बार। सर थोड़ा सिमिलर टाइप का ही है। 3x/10 3x/10 -4 इज इक्वल टू 14। अरे लेन केवल भी है यार यहाँ पे, हाँ, इज इक्वल टू 14, हाँ ठीक है। फिर x बताना, ठीक है, बताइए जैसे कि। सर पहले 4 को राइट साइड पे कर दिया, पहले 4 को राइट साइड पे कर लिया, चलो कर लिया, ठीक है। वही स्ट्रैटेजी कि नंबर को एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे। तो 14 इस साइड आया, ये तो प्लस में आ जाएगा, है ना? 10 नहीं 18 हो जाएगा। ओह, यही गड़बड़ की थी क्या? यही गड़बड़ की थी क्या? ओ, बहुत 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 इजी, सिली मिस्टेक है। हाँ ठीक है, सर आगे तो फिर हो गया इनटू 10, आगे तो कुछ है ही, 10 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और खत्म हो जाएगा कुछ। then x is equal to 3 4 6 60, है ना? और बताओ, सम ऑफ द लास्ट डाउट साइड, है ना? ब्रॉडली क्लियर है ना वैसे चीजें, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नहीं हो पाया ऐसा कुछ? नहीं बताओ। सर आपने वो क्वेश्चन बताया था मुझे 25% कौन सा, उसमें हमने वैल्यूज एंड जस्ट कॉइन की वैल्यू और कॉइन के नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करता ना। हाँ, एक कॉइन की वैल्यू दोनों को रखा था ना। हाँ, और क्या, क्योंकि वैल्यू दे रखी थी तो वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? एक कॉइन की वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स, तभी तो टोटल वैल्यू ऑफ दीस कॉइन्स आएगी, प्लस टोटल वैल्यू ऑफ 0.5 पैसा कॉइन्स आएगी। तो इन दोनों के वैल्यू को ऐड करके ही हम टोटल वैल्यू के बराबर रख पाते हैं, इसलिए हमने ऐसे किया। मुझे तो क्वेश्चन भी याद हो गया। So question is, मुझे अपने स्कूल टीचर्स की याद आई, they used to remember each and every question in the book, क्योंकि वो सेम क्लास में 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको नेचुरली याद हो जाएगा। हम लोगों को लगता था अरे बाप रे क्वेश्चन भी याद है। हाँ खैर, a room is 13 meter long and 9 meter broad. 13 meter long and 9 meter broad, ठीक है। 9 meter broad. Find the cost of carpeting the room with the carpet 75 centimeter broad. कारपेट है 75 मीटर ब्रॉड, सेंटीमीटर ब्रॉड, सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है।
हमारे टोकरी में अरे मीटर, एक सेकंड, कहाँ था मैं? सेंटीमीटर ही होगा वो, क्या पता। सेंटीमीटर ही। एंड सेंटीमीटर ब्रॉड at the rate of 65 rupees per meter. 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है हाँ, कारपेट, और 75 कॉस्ट कितनी है? 65 rupees per meter. 65 रुपीज पर मीटर। समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे, फिर से एक बार रिपीट करिए शुरू से। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताता हूँ। हाँ, इसकी लेंथ हो गई मुझे, इसमें कोई इशू नहीं है, उसके आगे का बताइए, कारपेट वाले का बताइए पूरा। The length and sorry, a room is 13 meter long and 9 meter broad. Find the cost of carpeting the room with a carpet 75 centimeter broad at the rate of 65 rupees per meter. ठीक है, कॉस्ट 65 रुपीज पर मीटर है कारपेट की। एरिया ऑफ द रूम इज 13 मीटर इंटू 9 मीटर। हाँ, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ 27 117 मीटर स्क्वायर, इतना टोटल एरिया है। अब अगर निकालना क्या है हमें, लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है क्या? No, 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 no. Cost of carpeting. कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग निकालना है, और सिर्फ विड्थ दी है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग निकालनी है, तो इसका कोई फिर मतलब ही नहीं है, इसका दिया ही क्यों है फिर, जब पर मीटर स्क्वायर 65 रुपीज है। तो कॉस्ट क्या इतनी आ रही है क्या, 117 इंटू 65? सर ऐसे अब मैं सॉल्व करूँ तो बता पाऊंगा। मैं करता हूँ, मतलब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 7605 आ रही है। सही सेकंड में चेक करता हूँ। अगर आंसर आ रहा है तो फिर इसको क्यों दिया है, 75 सेंटीमीटर विड्थ है। 21D का 21D का नो सर। अच्छा, 10,140 आ रहा है। सकता हूँ मुझे तो नहीं है। अच्छा, तो फिर कारपेट की विड्थ दी है हमको, वही मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी भी, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ मिस हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। सर मैं दोबारा पढ़ो जरा फिर से। A room is 13 meter long and 9 meter broad. ठीक है, ठीक है। Find the cost of carpeting the room. कारपेटिंग मतलब एरिया हो गया, कारपेट, हाँ ठीक है। Carpeting a room with 75 centimeter broad carpet अच्छा, at the rate of rupees 65 per meter. अच्छा, कारपेट का विड्थ कितना बताया था, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ब्रॉड कारपेट, ब्रॉड मतलब विथ 75 मीटर सेंटीमीटर ब्रॉड कारपेट। आंसर 10,000 कुछ आ रहा है ना? हाँ, 10,000 कुछ आ रहा है। अच्छा, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में इशू हो रहा है। ब्रॉड है। सर मैं कुछ पिक्चर सेंड कर दूं क्वेश्चन की? हाँ, क्वेश्चन की पिक्चर भेजो जरा, इसमें जरूरत है। कुछ मिस हो रहा है, छोटा मोटा, कुछ बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन में, छोटी मोटी चीज कोई मिस हो रही है जो दिमाग में चीज नहीं कर रही है। अरे पैर भी टूट गए मेरे तो। Sir, 8th question of the picture. Eighth question. A room is इतना मीटर long, इतना मीटर broad. ठीक है, रूम है। Find the cost of carpeting the room with a carpet of 75, कट गया थोड़ा, सेंटीमीटर आएगा,
broad at the rate of 65 रुपीज 65 पर मीटर रूम इज इतना 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 ब्रॉड, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद अ कारपेट ऑफ, समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे दिमाग हैंग हो गया। हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद द कारपेट ऑफ, रूम है, चलो रूम का साइज बता दिया, ठीक है, दैट इज वन थिंग। फिर कारपेट का, कारपेट इज इतना मीटर ब्रॉड है, ठीक है। अ, ठीक है, कारपेट इतना मीटर ब्रॉड है, ठीक है, समझ गए, मान गए। अब बताओ आप कि क्या कहते हैं ब्रॉड एट द रेट ऑफ, ये 75 सेंटीमीटर है कि मीटर है? कट गया थोड़ा, देखना एक बार, चेक करना फिर से। आप म्यूट पे हो वैसे, लेकिन सेंटीमीटर की आवाज आई मुझे। हाँ, सेंटी है ना? हाँ, सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब इतना मोटा है शायद ये जो कारपेट है, आई गेस व्हाट दे मीन टू से कि इतना मोटा है शायद, इतना ऐसा ऐसे करके है शायद, हाँ इतना कोई होगा, मतलब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अच्छा चलो तो देखते हैं सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अ, अगर ऐसा है तो टोटल एरिया हो गया 117 मीटर स्क्वायर हमारा, और उसके बाद हमारा ये, सर लेकिन अगर यार हम उसको पर वैल्यू मीटर कॉस्ट को उसमें से डिवाइड कर दो तो वही हम सोच रहे हैं, लेकिन 117 मीटर स्क्वायर मान लो, उसके बाद ये अगर हम यही आ बोलें कि जाता है ये ना कई बार ऐसे करने से। 0.75, हाँ हाँ आई गेस अब हो जाएगा कारपेट का एरिया आ जाएगा ना शायद। 4, हाँ, और 3 4 into 65, 3, नहीं नहीं नहीं, ये एक सेकंड, करो 3 इसको 3 से इसको डिवाइड कर 9 3 टाइम्स 2 7 9 टाइम्स, ठीक है। अब 39 into 4 into 65 शुड बी इक्वल टू द आंसर इन दिस केस, अगर अगर जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। एक बार देखते हैं, 39 into, ये आंसर की मदद से मैं क्वेश्चन पे उल्टा कर, हाँ 10,140, चेक करता हूँ। यही है आंसर, और कुछ नहीं होगा। यही है। 10,140। बिल्कुल, तो इसमें बस इतनी सी बात ही मिस हो रही थी, जो कि मैं सोच रहा था, कई बार सोचा, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मान लूंगा मैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये वो बोलना चाह रहे थे कि जो हमारा ब्रॉड, मतलब कि हमारा कारपेट जो है ना, वो एक एक पट्टी जो लेंथ है ना उसकी, वो लेंथ लेंथ तो अनलिमिटेड डाल सकते हो, लेकिन उसकी ब्रॉडनेस जो है ना वो ऐसी है, मतलब वो थोड़ा सा, आप समझ रहे होगे कि पट्टा जैसा है, वो पट्टे जैसा। तो ऐसे में भी उसकी एक चौड़ाई है ऐसे में, राइट, तो वो 75 सेंटीमीटर के बराबर है ये कहते वो। ठीक है, तो अगर इतना कवर कर रहा है एक बार में, तो हमें पहले जो हमारा एरिया लिखना उससे हमें डिवाइड करना थोड़ा द विड्थ ऑफ द कारपेट, उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द कारपेट पता चली सिर्फ, मतलब हमारा अगर टोटल एरिया कुछ है उसमें से हमने विड्थ हटा दी, विड्थ डिवाइड कर दी, विड्थ कितनी थी 0.75 मीटर, तो अगर ये विड्थ हटाई हमने जैसे ही डिवाइड की, तो हमारे पास सिर्फ हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द कारपेट आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट आ गया। तो फिर हम कारपेट का एरिया निकाल लेंगे। हाँ, लेंथ ऑफ द कारपेट जैसे ही आया हमारे पास, तो हमने उसमें कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दी, 65 रुपीज पर मीटर। लेंथ की कॉस्ट दी रखी थी ना, लेंथ की कॉस्ट दे रखी थी, तो लेंथ की कॉस्ट दे रखी थी, तो अच्छा लेंथ की कॉस्ट दे रखी है, ये भी कैसे पता लगाया? मीटर के हिसाब से कॉस्ट दी है, और मीटर की कॉस्ट दी है, मीटर के हिसाब से दी है, वही तो कह रहा हूँ, यही तो खास बात थी, यही यही मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखो, अगर 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 ये ने एरिया का वो देते, ये रेट, एरिया का रेट देते, तो मीटर स्क्वायर में नहीं देते, इन्होंने जानबूझ के पर मीटर की है। देखो, रेट ऑफ 65 पर मीटर है, ना कि मीटर स्क्वायर है। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, है ना, ऐसे भी हम लोग मतलब गेस कर सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो ये इन्होंने जानबूझ के लेंथ की वो दी है ना। कौन कॉल कर रहा है यार? ठीक है, चलो आई गेस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था।
नहीं, अभी है, ठीक। एक तो बट अभी एंड पार्ट समझ नहीं आया जो भी आपने बोला। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जरा कॉल। हेलो। हम्म। कहाँ से? ओके। थोड़ा सा अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिए प्लीज। नॉट श्योर बट कर लीजिएगा, देखता हूँ अगर होता। मुझे क्वेश्चन समझो ना बीच में क्वेश्चन। दादी अच्छा ठीक है, तो है ना, तो ये हो गया ना। अरे एक मिनट चले जाओ बाबा, मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ। So coming to me. हम्म। हाँ मैंने भी एक काम निपटा लिया, तो चलो। चार्जर मैंने नीचे रख दिया, गार्ड को दे देगा, गार्ड से ले लेगा। ठीक है चलो। म्यूट पे हो। A room is 12.5 meter long. अरुण। A room. अरुण ओके। 12.5 मीटर लॉन्ग है। Long and 8 meter wide. ठीक है। ठीक है। A square carpet of side 8 is laid on its floor. स्क्वायर कारपेट है और साइज 8 है। 8 side है। 8, हाँ वो तो स्क्वायर है, बता ही दिया हमने। इज लेड ऑन द, 864 मतलब उसका ठीक है। एरिया। Find the area of the floor which is not carpeted. एरिया ऑन द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। हम्म इसी में है क्या ये क्वेश्चन? एरिया इसी में है क्या क्वेश्चन, ये कोई सर नहीं मैं अलग सर था? मींस क्वेश्चन में नहीं अभी जो भेजा कि था जो उन रूम उस, है। हाँ हाँ सर उसी में 6th क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो उसमें 6th क्वेश्चन, आ रूम इज, हाँ 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 दिख गया। लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, कारपेट ऑफ 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर, कर दिया ठीक है, लेड कर दिया। 8 मीटर का कर दिया, ठीक है, इस इज लेड 8 मीटर का ले कर दिया।
तो 64 मीटर तो उसका एरिया है ना, तो वो लिखूंगा। अरे ठीक तो है, घबरा जाते हैं हम लोग भी। तो तो पहले रेड यूज कर रहा हूँ फिर ग्रीन यूज करूँ। तो 8 मीटर का स्क्वायर है, हम्म, बहुत बड़ा स्क्वायर है भाई। तो सर 864 अब हुआ। अगर विड्थ हमारी 8 मीटर है, तो अज्यूमिंग कि यहाँ से शुरू हो रहा होगा एकदम कॉर्नर से, हम्म, ठीक है, एक सेकेंड, इधर से कॉर्नर से एकदम शुरू हुआ, तब भी कितना स्क्वायर है तो कितना जाएगा? 8 इस साइड जाएगा, 8 इस साइड 64 जाएगा, मीटर जा रहा 8 इस साइड जाएगा, है। ऐसा ही तो होगा। हाँ, अब अगर 8 इस साइड गया तो इधर साइड कितना छूट गया? सर वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ग्रीन ग्रीन वाला, नहीं नहीं बता दो ना देख के, कि जैसे कि 12.5 ये पूरा था यहाँ से यहाँ तक का। अब अगर 8 यहाँ रह गया तो ये कितना बच गया? 2.5 सॉरी 4.5। 4.5 इधर बच गया, इधर 4.5 ही तो बचेगा इधर भी। हम्म, और इधर इधर ये साइड कितनी होगी इसकी? 8 ही तो होगी, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल था पहले, तो ये 8 है अगर, तो इसके ऑपोजिट वाला भी 8 होगा, ये इसकी दूरी भी 8 ही आ रही है ना। आप समझ रहे होंगे, दिख रहा है आपको। तो ये जो पार्ट है ग्रीन वाला, दिस इज द लेफ्ट ओवर पार्ट ना, अनकारपेटेड एरिया। बस इसका एरिया निकालना है, बता दो कितना होगा। ऐसे कैसे, मतलब पहले उसका एरिया होगा। कितना? सब तो किसका? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो रेक्टेंगल हमारा रूम है, हम्म रेक्टेंगल शेप जो रूम है हमारा, उसके हम्म अंदर भाई मतलब उसका एरिया होगा, और उसमें से जो उसका एरिया होगा स्क्वायर का, वो माइनस करके जितना एरिया बचेगा माइनस करके भी उसका वो निकाल सकते निकालेंगे हैं, ना। माइनस करके भी निकाल सकते हैं, दोनों से दो तरीके हैं इसमें। हाँ, माइनस करके भी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका सही है। आप सोच रहे हैं अगर कि भैया पहले मैंने पूरे का निकाल लिया, पूरे का क्या था? 8 इंटू 8 12.5, इंटू 12.5 है ना, तो ये हो गया टोटल सर एरिया, टोटल एरिया, 1.10। ठीक है, टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया जैसे किया मैंने माइनस कर दिया, माइनस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया, तो वो भी आ जाएगा 25। अनकारपेटेड एरिया, तो सर उसका है 25 इंटू 4, मतलब 100 ठीक है। मीटर स्क्वायर। बट मेरे ख्याल से ये तरीका इज बेटर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कहीं माइनस माइनस कुछ नहीं, सीधा आपने इधर पे पहले मन में माइनस कर लिया, 4.5 इंटू 8 करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, सर खत्म। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जाम शीट में। आ, ठीक है चलो, हाँ, मतलब दिखा तो सकते हैं चाहे तो, लेकिन ठीक है, नो इश्यूज विद इट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन हो गया? ये मुझे लगता है एग्जाम में लिखना मैं, सर शायद कुछ लिखे और कुछ दिख नहीं रहा। सर सुन रहा हूँ। आप कुछ लिख नहीं रहा, स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन नहीं दिख रही? मतलब मैं कह रहा हूँ आप कुछ लिख नहीं रहे हो या हैंग हो गई अब स्क्रीन? नहीं नहीं, मैं अभी लिख ही नहीं रहा हूँ वैसे भी। अच्छा ठीक है, फिर वो ऐसे होगा। क्या नाम था? सुहानी? इसका सुहानी अब जो रो रही है ना, सही आता है। Listen, next question. हम्म How many envelopes can be made out of a sheet of paper 3 meter 24 centimeter by 1 meter 72 centimeter? नंबर ऑफ एनवेलप्स, ठीक है, आउट ऑफ ट्री क्या है? आउट ऑफ Out out of sheet of paper शीट ऑफ पेपर 3 meter 24 centimeter by 1 meter 72 centimeter. 3 मीटर। एक सेकंड, कॉल आ रहा है नीचे, वो चार्जर का मैं बोल दूं। हेलो, नीचे बायोमेट्रिक लगाई? अरे बायोमेट्रिक लगाने आ गए, वहीं पे गार्ड भैया बैठे हैं, हम 1 मिनट पहले ही चार्जर उनको दिया हमने, जैसे कि मीटिंग में करना।
हाँ तो उनसे एक बार बोल दो कि उसका वो में वो दे देंगे तुमको चार्ज रखा है। थैंक यू। अरे नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इशू हो गया। 3 meter 24 centimeter by 1 meter 72 centimeter. 24 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 1 7। meter 82 centimeter. यही है। If each envelope requires a piece of paper size 18 by 12 अरे centimeter, रे दुनियादारी के फोन आ रहे हैं एकदम। हाँ ईच एनवलप का साइज है, एनवलप इज इक्वल टू क्या साइज है? 12 हम्म by 8 sorry 18 by 12 centimeter. 18 बाय 12 सेंटीमीटर। ठीक है तो देखते हैं है ना। तो How many number of envelopes? हाउ मेनी नंबर ऑफ एनवलप्स ना। ठीक है तो आउट ऑफ पेपर, हाँ ठीक है चलो। तो भैया टोटल एरिया हो गया। पहले तो इसको इतना बड़ा जो लिखा हुआ है कहानी जैसा इसको करते हैं शॉर्ट में। तो टोटल पेपर का एरिया, टोटल पेपर एरिया मतलब 324 and 170. शीट का एरिया है ना, कितना है? वो है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी सेंटीमीटर में है 324 हमारा, सेंटीमीटर. है ना। तो हम पहले से सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 324 सेंटीमीटर इंटू And 170। 170. ठीक है ठीक है। और अच्छा ये ईच एनवलप इज 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा शायद ना। Nice. मतलब वो डायमेंशन दी है ना, ठीक है चलो, वो मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए। वो एरिया नहीं दिया होगा. हाँ ठीक है चलो। तो मतलब ठीक है हम समझ, अब तो कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ एनवलप्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ शीट, टोटल शीट एरिया अपॉन एरिया ऑफ ईच एनवलप। हम्म. समझ में आया ये क्यों लगाया? हम्म. है ना कि एक एक एनवलप जितना एरिया ले रहा है वो मिला देंगे सारा तो शीट के बराबर बन जाएगा। है ना? तो नंबर ऑफ टोटल एरिया इज हाउ मच 324 इनटू, आज मैं क्लास कैंसिल कर देता शायद, बाय द वे पता मुझे अचानक मेरे ऑफिस में कुछ लोग बोलते हैं कि चलो अयोध्या जा रहे हैं अचानक से। अचानक लाइक 2 मिनट पहले उन्होंने बताया कि चलो साथ। तो मैं कन्विंस होने वाला था थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने कहा कि भाई रुक जाओ, मेरा भी एक एग्जाम है छोटा सा 17 तारीख को। और फिर मैंने कहा और भी काम है मेरी। फिर मुझे याद आया कि आपको भी पढ़ाना है और आपका बगल पेपर है, तो मैंने कहा भाई रुक जाओ रहने दो। इतना चले जाएंगे बाद में। खैर तो ये ऐसे करके, हाँ अब देखो, अब ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आई गेस यही है ना। क्या होगा 5 2 So 16 6 6 और 1 जाएगा अपना 4 6 8 4, हाँ ये 12 8 और 16 12 1 2 4 नहीं 12 20 नहीं 12 1 जा नहीं 12 2 जाएगा ना, 24 है पहले। 12 2 जा 24, 32 में से कितना बचा? 24 गया, 88 बचा, 84 आया 88 बचा ना, तो 7 आया, और 27 बच गया पॉइंट. है ना। हाँ सही है। अब 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 1 जा 2 2 8 times 1 2 6, 8 and 6 86 3 into 86 करना will be the answer. 18 8 6 7 है ना। तो ये है ओके सर. ठीक है। यहाँ समापन करते हैं। नहीं सर नहीं है और है ओ भाई, बार बार गेट आउट पूछ लिए। सर अब तो ये भी नहीं बोल सकते कल पूछ लूंगा. हाँ अब तो ये ऑप्शन भी नहीं है ना कि कल पूछ लूंगा. हाँ ये भी है।
A lane लेन is 150 meter long and 9 meter wide. लेन इज 150 मीटर लॉन्ग और And कितना मीटर 9 वाइड? meter wide. 9 मीटर वाइड। को ज्यादा पता चलेगा। सुहानी को पढ़ना है, ले आ। हाँ मामा मामा So sir, आगे is to be paved by bricks, ठीक है। each measuring 22.5 centimeter by 7.5 centimeter. Each measuring 20 2.5 centimeter by 7.5 centimeter. by 7.5 centimeter। सर बाई ये वाला पाई नहीं, इनटू वाला। हाँ 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 मैं समझ गया, वो मैं ब्रेक बना रहा हूँ। अच्छा ये एक ब्रेक का वो है, तो मतलब इसका एरिया ऑफ ब्रेक हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 into सेंटीमीटर 7.5 centimeter. स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब सर लेन, जब एरिया लेन निकालते हैं तो उसके बाद उसका स्क्वायर क्यों लिखते हैं? स्क्वायर इसलिए कर देते हैं, सिंपल है ये तो। देखो 22.7 लिख रहे हैं आप, 22.5 लिख रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में है। और जो आप दूसरी चीज लिख रहे हैं, ब्रेथ लिख रहे हैं, है ना, लेंथ लिख रहे हैं और ब्रेथ लिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेथ लिख रहे हैं तो वो भी 7.5 है जैसे यहाँ पे। अच्छा तो सेंटीमीटर में तो हो गया। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज व्हाट? सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, वैसे ही वेरिएबल इंटू वेरिएबल या यूनिट इंटू यूनिट इज स्क्वायर, मतलब इसलिए ये है ना। बताइए कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये एरिया ऑफ ब्रेक आ गया। ये इजी है, काफी इजी है। एरिया ऑफ ब्रेक आ गया, ठीक है। देन उसको अब अगर एरिया ऑफ ब्रेक आ गया, ब्लू कलर दिखता है सही से? हाँ ब्लू ज्यादा अच्छे से दिखता है। ब्लू दिखता है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ब्रेक आ गया, अगर तो ब्रेक आ गया तो आप बताओ कि एक ब्रेक ऐसे ऐसे लगेगा ना, ये ब्रेक ऐसे 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 ऐसे, एक ब्रेक, फिर दूसरा ब्रेक, फिर तीसरा ब्रेक। इमेजिन करना है बस इन सब क्वेश्चन। अब अगर ऐसे ऐसे लगेगा तो कितना लगेगा? ये पूरे एरिया के बराबर लगेगा ना। तो अगर एक ब्रेक कितना एरिया ले रहा है वो हम पता कर लें, तो टोटल एरिया को डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रेक, एरिया बाय ऑफ वन ब्रेक। हाँ कर लो फोन, सब कर लो फोन अभी। मतलब यार हद्दी बचा देते हैं। ऑफ वन ब्रेक, वन ब्रेक, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अच्छा सर एक वैसे जनरल क्वेश्चन दिख नहीं रहा, बट क्वेश्चन याद आ गया एक वैसे। ठीक है, फाइंड डायमीटर ऑफ 150 into 9 हो जाएगा टोटल एरिया। ये मतलब कर लोगे आप फिर? सॉल्व कर लूंगी, सॉल्व कर लूं ना? हाँ वही मैं कर ही रहा था। 7 मतलब सॉल्व कर लूंगा। अच्छा सॉल्व कर लोगे कह रहे हो? हाँ ठीक है बढ़िया। सॉल्व में दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में। हाँ वो तो है ही, और क्या, बस ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है आगे। फाइंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर बताओ सर्कल का, ठीक है बताओ। whose circumference is 176 centimeter. 176 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है डायामीटर। सॉरी सरकमफ्रेंस, हाँ कुछ और सोचते हाँ। इसका डायमीटर बताना है, ये क्वेश्चन है। ये मैं नहीं करने वाला, ये तो बहुत इजी है सर। कोई तो नहीं, पता नहीं समझ आ रहा है।
ओके, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला उस दिन डायमीटर वाला बताया था, याद है क्या? नहीं भी याद है तो 2 पाई आर तो याद ही है। सर वो याद है वैसे, डी पाई, हाँ, डी पाई, पाई डी पाई है, की याद डी है, पाई है डी ना, पाई, डी है ना? पाई की याद है। सेम बात है, सेम बात है, सब दोनों एक ही बात है तो ना? सर का तो ये वाला 3.14 आ जाएगा। हाँ 3.14 पाई की जगह डी हमें निकालना है, सी हमें पता है कितना है, 176 सेंटीमीटर। तो हमारा डी विल बी इक्वल टू 176 अपॉन 3.14। ये जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, सर 1 0 डेसिमल हटा 0 के ऊपर। इनटू 100 कर दो। हाँ कर लिया। उसके बाद अभी ये तो किस उसके टेबल में आ रहा है? बाद 3 सर 2 से चले जाएंगे पहले, तो सबसे छोटे में अगर जाऊं तो 2 से, चलो कर लो। 4 से हो रहा है, मेरे फोन की 4 से भी बैटरी, तो हो रहा है शायद, 4 सर से हो पता रहा नहीं, है, चेक करना नहीं नहीं पड़ेगा। सर नहीं होगा ना, 4 वो से, एंड में फंस जाएंगे। 4 से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ सर वो आगे फंस। ठीक है भैया, 2 से ही करते हैं। 8 मम्मा 1 8 पावर बैंक देना, 1 पावर 1 बैंक। 1 5 1 4 7। बैटरी 2% बची है, फोन की बैटरी 3-4% है, बस जल्दी दो पावर बैंक इस फ्लोर में। हाँ हाँ, अब ये अजीब सी वैल्यू क्यों आ रही है इसमें? कुछ गड़बड़ है क्या? एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, कैलकुलेट। 3.14 की जगह 22.7 लिख के अपॉन 7 लिख के देखते हैं, हो सकता है हाँ जल्दी तो सॉल्व वैसे हो। और ही चीज, क्योंकि फ्रैक्शन डिवीजन हो जाती है। फ्रैक्शन का हाँ, आधे कैंसिल हो जाएंगी चीजें। 176 इसको हमने 3.14 की जगह 22/7 लिख दिया, तो 22 नीचे आपने आ फोन गया की और 7 यूएसबी। ऊपर आ जाएगा। हेलो हम्म, हेलो, हेलो, शिट इसमें हेलो बोल रहा है बैटरी कोई मुझे शायद। वाली। हाँ 8 8 11, हाँ हो तो रहा है, हो तो रहा है। चलो उसमें दिक्कत नहीं कर टू रही 8 8 8 8 2, हाँ सही तो है। और 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये पूरा। अब 8 × 7 आ गया सीधा, देखो कितना आसानी से हो गया। तभी तो थोड़ा सा अगर सोच के करो ना तो 56 आ जाएगा डायमीटर, है। यही आ रहा है तो। क्या चीज कितना सर? हाँ सर मैं पता 24 आ जा रहा था बार बार। नहीं नहीं यही आ रहा है, मतलब सही आ रहा है मेरा तो। कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन में क्या कुछ हो गड़बड़ गया हो गई। पावर बैंक को? अरे यार shit। पावर बैंक भी डाउन है। हम्म, कोई बात नहीं, क्या करें? चार्जर से कनेक्ट कर लो। सर नॉन वीडियो कॉल पे कर दूं सर, उस पे बैटरी 0 जाती है। नॉन वीडियो, वीडियो बंद कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो वीडियो बंद की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, सर मीन्स नॉ, अच्छा नॉर्मल कॉल में स्क्रीन शेयर कर सकूंगी। लगभग कितने डाउट से हैं अभी? लगभग सर 3-4 तो होंगे। 3 4 होंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, पापा का लैपटॉप से ले लेता हूँ। हम्म, पापा लैपटॉप थोड़ी देंगे अभी। चार्जर चार्जर से कनेक्ट करके वहीं पे बैठ जाइए पास में, मतलब अगर इफ इट इज फ्री। एक तो वो भी तो दिक्कत है ना, चार्जर जहाँ भी है वो सॉकेट टेबल वेबल से दूर पड़ता है। टेबल, हाँ अरे भाई साहब ये बहुत बड़ी दिक्कत है फर्श पे घर में। बैठना पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं ये दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत घर में है, मैं तो ये रुको मम्मी अपने से घर पे। स्टैंडिंग बनवा लेता हूँ। मम्मी सर तब तक तो कंटिन्यू करो जितने हो गए हो गए, ठीक है चलो, बताओ और। क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो फिर खुलता भी नहीं आराम से। हम्म, और The cost of cultivating a rectangular field at rupees 35 per square meter is rupees 71,400 स्क्वायर मीटर इज 35, रुपीस पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, इज और जो टोटल है वो है 71,400। 71,400 रुपए, ठीक है। If the width of the field is 40 meter,
बहुत इजी है ये, बहुत इजी। नहीं 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 नहीं, विथ, वो बात नहीं, आगे हाँ पूछते। ओके। Fund the length. Also fund the cost of fencing the field at ₹50 per meter. पावर बैंक में बैटरी नहीं है। ऑल्सो फाइंड द 15% है, जल्दी तो पापा को फोन। फेंसिंग अच्छा मैं फेंसिंग दूसरे कॉस्ट, फोन ठीक से है ज्वाइन कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। वो जल्दी हाँ तो करना पड़ेगा मेरे को, तो अंदर से इनवाइट कर दो। ओके तो अच्छा श्योर एक्टिविटीज इनवाइट कहाँ से करूँ? Sure, sugar, shoes, कोई messages. इसमें जाके रिपोर्ट करूँगी उसको इसको। Please. Oh no. जल्दी हमको जल्दी से चार्जिंग से लगाओ, और अभी 5 मिनट तक खोलना मत, हैंग हो गया थोड़ा सा। उधर से लीव नहीं करा। लेट्स स्टार्ट। सर एक मिनट। सर ठीक है यस सर। मम्मी स्टैंड ना। हाँ नहीं लो भाई, प्रोग्रेस उड़ गई यहाँ पे लेन के बाद से। ये बहुत नौटंकी है यार, इनका नोटपैड का ऐप बहुत बेकार है। iPad। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा याद दिलाना मुझे, क्या था क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग व्हाइट रेक्टेंगुलर बोर्ड नहीं यूज फील्ड। करते? आईफोन? व्हाइट नहीं, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। अच्छा नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं, ये व्हाइट मतलब ये एक नोट्स वाला ऐप है, इसमें अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये बीच बीच में सेव नहीं करता है चीजें, इसलिए लाइव नहीं रहता ये, मतलब अब वो सिंक नहीं रहता है। खैर 35 रुपीज मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना आ रहा था कॉस्ट? So it 7,000? is 71,400। 71,400 रुपीज, ठीक है इतना रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब Is अगर the विड्थ width of इतनी the है, कितनी रही थी विड्थ? 40 मीटर? 40 मीटर, हम्म ठीक है। तो हमें बताना है कि फेंसिंग की कॉस्ट, और फेंसिंग की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? फेंसिंग की कॉस्ट पर यूनिट ऐसे ही कुछ दे रखा था ना, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ, 35 थोड़ा थोड़ा याद। 35। नहीं, कॉस्ट थी अच्छा हाँ, फेंसिंग 50 रुपीज पर मीटर। 50। हाँ वही याद था मतलब। फेंसिंग कॉस्ट पर मीटर है ना, पर मीटर, ठीक है। और क्या कहते हैं हमें, अच्छा ठीक है। एक एक चीज और भी दे रखी थी, आखिरी लाइन पढ़िएगा जरा क्वेश्चन की, मेरे ख्याल से कुछ मिस हो रहा 3 है। लाइन सर। हम्म हम्म एक सेकंड, मेरे कैमरे को क्या हो गया? अब सर आखिरी लाइन है। फंड, अरे नहीं,
Also find the cost of fencing the field at rupees 50 per meter. Also find the cost of fencing of the field at 50 rupees per meter ना. Hmm. ठीक है. अब ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे बताओ जरा, मुझे थोड़ा देखने दो कहाँ दिक्कत आ रही है. ये बहुत इजी है ये. So मतलब जब ये लंबे क्वेश्चन आ जाता है ना तो देख के डर सा लग जाता है. यही तो नहीं करना है. इजी है क्वेश्चन, इजी है. बताओ. अच्छा सोचो, आप अभी सोचो, देखें जरा क्या दिक्कत आती है. सर देखो सबसे पहले अगर हम वो दिया तो एरिया निकाल लेंगे. एरिया दिया है, एरिया निकाल लेंगे. एरिया निकालो, बताओ कैसे निकालें एरिया. सर 7140 डिवाइड बाय 35. 7140 40 है क्या 400 है. सर आप म्यूट पे चलेगा. म्यूट पे नहीं नहीं आवाज तो आ रही है. अच्छा हेलो. मैं दूसरा बता रहा था. हाँ नहीं, मैं कह रहा था 71400 है कॉस्ट, या फिर 71,400 थी ना. 71,400 है हाँ सही तो है फिर. तो डिवाइड बाय 35. डिवाइड बाय 35. अच्छा. अरे अच्छा पेंसिल नहीं है. अरे रे. हाँ डिवाइड बाय 35. ठीक है. तो इससे क्या निकला. सर इससे क्या निकला. एरिया निकला. सर जो एरिया निकला. सर जो मेरी Good. इमेज आपने जिसको पिन कर रखा है उसको रिमूव कर सकते हो. इमेज जिसको मैंने पिन कर रखा है, मैंने तो पिन नहीं कर रखा है वैसे. अच्छा तो अच्छा, सर ये जब ऊपर फ्लोट हो रही है वो. हाँ हाँ. इसको रिमूव कर ऐसे हटा दूं, मतलब ऐसे. अच्छा ठीक है. So, मुझे वो मैंने चेहरा देखना पड़ता है ना कभी तो कभी मैंने इसलिए. ना दूसरे लेकिन मुझे मैं लैपटॉप में देख स्क्रीन लूंगा. का डिफरेंट फोन था. ठीक है कोई इशू नहीं है. हाँ बोलो. हाँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया इसमें है ना, फील्ड. एरिया ऑफ फील्ड. सही कह रहे हैं आप एकदम. ठीक है. तो ये अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये कैंसिल होगा फिर बाद में ना. क्यों मेहनत करो तो बाद. ठीक है. उसके बाद अब बताओ, निकल गया एरिया, फिर अब क्या करें. सर अब हम करेंगे. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालिए, याद रखना है ना, भूल मत जाना निकालते रहना. जब सर नहीं सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ अब क्या करें. अच्छा सर सॉल्व करना करना पड़ेगा. पड़ेगा क्योंकि ना ठीक आगे. है. सर ब्लू यूज कर लो. ठीक है. हाँ तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 35. हाँ ग्रीन ही यूज कर रहा हूँ. ब्लू 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 यूज कर लूँ. ओके ठीक है. तो बेटर लगेगा. हाँ तो 35 वन टाइम्स, 35 टू टाइम्स. 35. बहुत बड़ी टेबल से कर रहा हूँ मैं, खैर ठीक है. सर आगे फंस सकते हो. सर आगे फंस जाओगे. नहीं कैलकुलेटर यूज इतने बड़े से कर रहे हैं छोटे से कर. टाइम बचाते हैं थोड़ा. अरे यार चल जा. सर फोन मेरा भी कैलकुलेटर हैंग हो रहा है. I just hate such devices which hang. लो 7 बज गया ना. सेकंड लास्ट टाइम. इससे क्या करते. 7 बज गया ना, तभी से ब्लैक हो गया बैकग्राउंड. 2040. कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी ना, समझ दिख तो रहा है. नहीं ठीक है. 2040 is the area of meter square is the area of the field. Then sir divided by breadth. Divided by breadth 40. तो इससे क्या आ जाएगा. सर इसका जगह लेंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लेंथ आ जाएगी इससे 40. ये कैंसिल होगा तो 551 मीटर इज द लेंथ. 15 4 5 24 21. सॉरी 51. ठीक है. तो ये लेंथ आ गई. सही है, बढ़िया. चलो बहुत सही. सर आगे समझ गया वो. पेरीमीटर आगे क्या होगा बताना जरा, बता ही दो. सर जब पेरीमीटर निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. बस खत्म. बताओ. मैंने कुछ बताया है इसमें कुछ भी नहीं बताया मैंने तो. हाँ ठीक है. और ठीक है सर फिर बस. ठीक है. चलो नहीं सर एक सर नहीं ठीक है.
एक और, ठीक है तो नहीं 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 नहीं। नहीं ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ रुकते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ छोटी मोटी बात पूछनी हो तो कॉल कर लेना रात तक। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।